सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 22 जून 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी, कहां कहां के माल आए। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जो बोली हो चुकी है अब इस समय खत्म होगी और दोपहर के 12:39 हो चुके हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट रही, कहां कहां के माल आए थे, बिक्री कैसी चली। बाबू जी नमस्कार जी। राम राम जी बाबू जी, राम राम जी, बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज का क्या माहौल है जी, गाड़ियाँ कितनी है जी? आज यहाँ पे गाड़ियाँ टोटल हो गई 12। टोटल 12 गाड़ियाँ जी सारी। अच्छा जी। जिसमें से आप ये लगाए 1 2 4 गाड़ी होगी पंजाब और 3 है हिमाचल, 2 श्रीनगर और 1 वो है अपनी राजस्थान। अच्छा जी। बोली कैसी रही, भीड़ कैसी रही बोली में जी आज? ठीक थी। अच्छा जी, आज लेट हो गया जी, अभी तो 1 बजने वाला जी। क्या करें, आप लेट हो गए। हाँ जी। बाकी तो 11:30 तक माल बिक गए थे। अच्छा जी। ये पंजाब वाले भी आए हैं जी? ये तो ग्राहक है। अच्छा जी, ये पंजाब वाले सारे। अच्छा जी, ये भाई साहब भी खरीदते हैं जी? राजस्थान के हैं। अच्छा जी। संतोष गुप्ता। अच्छा जी। और ये भी कश्मीर का माल लेकर आज इनका माल निपट गया। अच्छा जी, ठीक है जी। निपट गया बड़े मियां। आज घर रह गए जी। आज घर की वापसी है। अच्छा जी। अच्छा, इनके माल के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा भैया, जिसने श्रीनगर माल लिया है अच्छे से देख लो। माल अगर दागी हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं तो उसको लोड ना करो, उनको पहले सुखा लो फिर लोड करो। अब इनको अच्छा वाला लॉस हुआ है माल में, माल सारा डैमेज हो गया इनका, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का जिसमें अपने को नुकसान हो। हम आप इतनी दूर गए, श्रीनगर भी गए और माल को अगर हम संभाल ना पाए तो कोई फ़ायदा नहीं धंधा करने का। ठीक है जी। गर्मी के कारण हो रहा जी? सर वो कच्चा आ गया था। अच्छा जी। उन्होंने उठा के उसको इतना सुखाया नहीं, ग्रेड करके रख दिया, जबकि इसका श्रीनगर का माल पहले आपको सुखाना चाहिए था फिर आप ग्रेड गए थे। ठीक है जी। तो चलता, आपने पहले ही ग्रेड कर दिया तो ग्रेड करने के बाद भी वो डैमेज, कच्चापन था तो डैमेज होना ही था। ठीक है, डैमेज हो गया इनका माल जी। तो आज की क्या रिपोर्ट है जी, कैसे बिक्री रही? रिपोर्ट ठीक है सर, आज भी 180 तक माल बेचे पंजाब जी। हाँ, वो देखिए आगे बढ़ा 2 गट्टे। अच्छा जी। अच्छा, 180 रुपये। हाँ, बिक तो 200 तक का गया था। अच्छा जी। वो ग्राहक ने कह दिया जी मेरे को पहले लॉस हो गया, आप 20 छोड़ो। 200 का बिका था पहले, 200 गया था जी। अच्छा जी। अच्छा, उसको नुकसान हो गया था। तो पंजाब के रेट कहाँ से कहाँ तक के जी आज? पंजाब जी गोलियां बिकी है 100 110। अच्छा जी। मोटे माल बिके 180 90। ठीक है जी। और हिमाचल? हिमाचल भाई साहब नीचे में समझ लो आप, गोलियां 130 40, बीच के हो गए 150 60, मोटे हो गए 180 90 200। ठीक है जी। और इसके अलावा ये कश्मीर का रेट क्या होता है? कश्मीर वही है 130 रुपये अनग्रेडिंग। अच्छा, ग्रेडिंग 150, लेकिन क्वालिटी। अच्छा जी। दागी नहीं होना चाहिए। हाँ, इनके बारे में बताओ जी, एमपी राजस्थान वाले क्या कर रहे हैं, तो दिखते भी नहीं जी अब। एमपी देखो जी, बहुत जी वो इनका टाइम है ही नहीं अभी आने का यहाँ। अच्छा जी। ये तो आते हैं तकरीबन आप लगाएं अक्टूबर से। अच्छा जी। अक्टूबर से मार्च तक ये लोग होते हैं। अच्छा जी। अभी जो है वहाँ पे दागी माल बहुत आ रहे हैं, सेंटेड माल आने थे, मैंने बताया था गर्मियाँ पड़ेंगी सेंटेड निकलेगा, तो सेंटेड माल निकल रहे हैं। बाकी मेन मुद्दा है चाइना को कैसे भी रोकें आप। अच्छा जी। ट्वीट करें पीएमओ पे, जितना आप लोग इकट्ठे हो सके एक इस काम पे लग सकते हैं, लग जाए। होगा क्या, जैसे ही आप लोगों ने कहीं भी कुछ हरकतें की, हिलाव किया, कुछ कंप्लेंट्स की, कुछ भी किया, तो उससे ये चीज़ घबराएंगे और ये लोग रुकेंगे। आप अगर लोग कुछ भी नहीं कहते तो ये देख लेना, ये आएगा ही आएगा। ठीक है जी। जी। तो अभी एमपी वाले वहीं पर माल बेच रहे लोकल मंडियों में जी? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दे रहे हैं। यहाँ पे देखो दिल्ली हो गई अब किसानी मंडी। ठीक है जी। 6 महीने के लिए आप लिख लें कि दिल्ली पक्का किसानी मंडी बन गई, 6 महीना पक्का। ठीक है जी। अब मार्च एंडिंग, अप्रैल मिड तक एमपी होता है। अप्रैल किसके बाद लगाई फिर ये पंजाब? अप्रैल में आ जाता राजस्थान। अच्छा जी। अभी तक राजस्थान के किसानी माल चालू नहीं हुए थे, अगला साल राजस्थान का किसानी माल बहुत आएगा। ठीक है जी।
जो इस साल आया, यूपी चालू हो गया, बहुत हाँ जी। किसानी आया, उसके बाद पंजाब किसानी है, उसके बाद हिमाचल किसानी है, उसके बाद ये किसानी है, कश्मीर किसानी हो गया। ठीक है जी। तो ये तकरीबन 5 महीने चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है तो जी। दिल्ली आप समझ ले, व्यापारियों को 5-6 महीने काम हट गया, किसानी माल उल्टा यहाँ से माल का धंधा करने का टाइम है। जैसे गुजरात वालों ने, ये अपना एमपी वालों ने, राजस्थान वालों ने यहाँ से खरीदा माल। हाँ खरीदा। अब ये भाई साहब भी आए हुए हैं, इनका काम ये 12 से खरीद के बेचते थे। अच्छा जी। दिल्ली भी आता था, ये माल इनका आया हुआ है। अच्छा जी। लेकिन यहाँ देख के ये कह रहे मैं यहाँ से लेके भेजूंगा। ठीक है जी। पर कोई भी व्यापारी दिल्ली आके जब किसानी मंडी बोली देखता है तो उसका मन कहता है कि मेरे को लेना चाहिए। आपको क्या लगता है यहाँ से लेके काम करने में कुछ है मजा? अभी तो फिलहाल नहीं है, है? अभी तो सेम रेट हो गया है। लेकिन जब किसान का प्रेशर आता है तो चालू होना चाहिए। है ना? हाँ। कौन सा भाई? ये 75 माल बहुत बढ़िया, 15 घंटे हैं, ले जाओ। माल भी तो है यार। हाँ जी। तो और क्या मैसेज है जी, क्या सूचना जी? सर आप लोग तो लंगोट टाइट हो गए, चाइना के पीछे पड़ जाओ। ठीक है जी। और जो 2 नंबर से माल आ रहा है, 1 नंबर से आया कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। जो ये 2 नंबर से माल आ रहा है इसके पीछे पड़ो, कैसे भी ये माल रुके। ठीक है जी। 1 नंबर से आएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो यहाँ सस्ता नहीं बेच सकेंगे। सर हमारे को पता है, हमारे को कुछ नहीं उखाड़ पाएगा 1 नंबर वाला। ठीक है जी। वो खुद सर्वाइव कर ले तो बहुत है। लेकिन ये जो 2 नंबर वाला आ रहा है, ये उल्टे सीधे सामान भी उसके नीचे आते हैं, तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है जी। इसके आने से मार्केट डिस्टर्ब होगी, लोगों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ठीक है जी। तो इसलिए मैं पहली बात तो मैं डरा नहीं रहा, लहसुन में तेज़ी है, चलती रहेगी, आप समझ लेना। क्योंकि 2 मिनट में बातों के अलग अलग मतलब ले ली जाते हैं। लहसुन में तेज़ी है, चल रही है, आगे चलेगी। दबा के बारिशें हो रही हैं, मानसून चालू हो गया, बिजाई का टाइम 1-1.5 महीने बाद आ जाएगा। बीज के लिए लहसुन चाहिए, लोकल खपत बढ़ेगी, है ना जी। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। बीज भी 3 स्टेट के लिए चाहिए आपको। एमपी वालों का बीज 3 स्टेट में जाएगा, तो इसलिए एमपी में तो लहसुन ही नहीं पड़ा। ठीक है सबसे पहले इतना माल है जितना माल बीजों में और लोकल खपत में निपट जाएगा। ठीक है। उसके बाद भी कम रहेगा एमपी में। पहले तो एमपी वालों के लिए बता दूँ, यही हाल राजस्थान का है। राजस्थान में माल डैमेज बहुत हुआ, तो उन पर भी लिमिटेड माल पड़ा। तो दोनों को घबराने की पहली बात तो जरूरत ही नहीं। ठीक है जी। अब रह जाते हैं और माल। तो हम सबको अगर माल उन पर कम भी है तो भी ट्वीट तो करना ही पड़ेगा ना साहब। अगर ये साल इज्जत से निकालना है, अगला साल तो डाउन है ही है, अगर इस साल को हमने इज्जत से निकालना है तो कैसे भी चाइना को रोकें, इसको आने ना दें, है ना जी। तो इस चीज़ का बहुत बहुत सीरियस होके इस मुद्दे पे आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर हम इस पे नहीं आते तो आप ये लिख लेना, लहसुन में एक डाउनफॉल एक है। अगर हम इसको कामयाब, आओ बैठो, हम लोग अगर इसमें कामयाब नहीं होते तो इससे क्या होगा? हाँ जी। ठीक है जी। तो ये समझ लेना कि अगर हम कामयाब नहीं होते और 100-200 कंटेनर इंडिया में एंटर कर जाता है, तो ये लिख लेना, जो तेज़ी आनी है, जो हलचल होनी है, वो तो छोड़ दो, जेब से सब लॉस करके निकलेंगे, भले वो व्यापारी हो या किसान हो। ठीक है। व्यापारी भाइयों को बोल दो, किसानों ने ठेका नहीं ले रखा ये ट्वीट करने का। आप लोग उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और ज़्यादा पकड़ है आप लोगों की। करो ना ट्वीट भाई। अगर आपके हाथ पाँव हैं तो सरकार तक पहुँचो, हाथ पाँव नहीं है तो एक आम आदमी की तरह ट्वीट कर दो पीएमओ को, ठीक है जी। अपने चीफ मिनिस्टर को, सीएम पे, पीएम पे ट्वीट करो, तो कम से कम उनको पता तो चले भाई कि ऐसे 2 नंबर में माल आ रहे, वो रुकेंगे, कम से कम सब बचेंगे ना, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्यों काबल जी? भाई अगर चाइना आता है तो दिक्कत तो आएगी। ये भाई साहब कुछ कहने चाह रहे थे, बस। हाँ जी काबिल जी, कैसे हो जी? हाँ जी बोल लो जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं ना? मैं काबुल सिंह। माल जो कम आ रहे हैं उसकी वजह क्या है? पंजाब से कम आ रहे माल, इसकी क्या जो वजह? बोलेरो वाले हैं ना, ये थोड़ा सा उनसे जड़े गुमराह करी जा रहे हैं, इसलिए अच्छा, मेरे साथ। बड़ी गाड़ियों हाँ वालों बड़ी को। गाड़ी
जैसे वहाँ किसान बोलते हैं भी हमारे से 200 रुपये क्विंटल का लेते हैं किराया। अच्छा जी। वो लेकर 200 रुपये कट्टे का ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ 300 रुपये क्विंटल का किराया। अच्छा हाँ जी। तो यानी 150 रुपये आप 150 रुपये कट्टे का ले रहे हैं हाँ जी। और वह 200 रुपये कट्टे का ले रहे हैं। हाँ जी, वो 200 रुपये कट्टे का ले रहे हैं। अच्छा जी, तो गुमराह हो जाए उसमें। हाँ जी। हाँ जी। हाँ नहीं, अगर आपको अगर कोई कॉल करता है हाँ जी, तो आप 150 रुपये कट्टे में माल उठा लोगे? ले आएंगे भाजी। हाँ, तो एक बात क्लियर हो गई ना हाँ जी। हाँ जी। कि आप 150 रुपये कट्टे में माल उठा लेंगे। हाँ जी, मैं लेने के लिए तैयार हूँ जी। ठीक है, आप अपना नंबर दे दो, दुनिया आपको फ़ोन करेगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 98 557 10 521 9855710521 पिंड गजनी वाला। और कौन कौन से गाँव से खाओगे आप? ममदोट, फिरोजपुर, कोई भी हो गाँव, धर्मकोट। धर्मकोट होगा, उतो ही उठाएंगे जी। लेकिन एक बात है, लोग ये कहते हैं कि माल हम भेज देते हैं हाँ जी। और साथ में वापसी में लेके नहीं जाते या उनको पेमेंटों में दिक्कत आती है, तो आपका क्या सीन है? पेमेंटें उनके अकाउंट में डलवाते हो? बाबू जी अकाउंट में भी डलवाते हैं और नकद भी लेके जाते हैं। हाथ के हाथ उनको देते हो ना, उनके घर पहुंचाएंगे, है ना? हमारी जिम्मेवारी है जी। बस ठीक है, आप अपना बताएं और लोग आपको कॉल करेंगे। किसी ने भी हमारे भाई संपर्क सबसे करना हो, बड़ी बात नंबर पे लहसुन कि भेजना हो, किसानों संपर्क को करें हमारे। अगर ये सुविधा मिल जाए कि आपके घर से माल उठाया और घर पे पेमेंट आ गई, भले अकाउंट में आई भले नकद आई, तो इससे बढ़ के हमारे को और क्या चाहिए? ठीक है जी। क्यों जी? हाँ हाँ, मेन वही है ना जी, भाई किसान पे इतना समय नहीं है कि वो आए जाए। वो भाई ठीक है, अगर गाड़ी में 20 आदमी का माल हो तो 2 4 5 आदमी आ सकते हैं, तब 20 के 20 आएंगे तो ना तो जगह बैठने की, है ना जी? जो हकीकत में प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बैठने की जगह नहीं होती, 20 आदमी कैसे बैठेंगे? तो 5 7 आदमी आ जाए, बाकी उनके पहुँच जाए। ठीक है जी। अकाउंट वाला तो बेस्ट है भाई साहब। चलिए, अपना धन्यवाद। अकाउंट ले आओ, हाथ के हाथ पेमेंट करो। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत। ठीक है जी, राम राम राणा जी। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर भी